जनवरी के पूर्वार्ध भाग का एक हिस्सा है। हम लोग इसमें पहले शब्दार्थ देख रहे थे, तो ये शब्दार्थ वाला है। तो यदि 11वां पैराग्राफ आप खोलेंगे, परस्पर विरुद्धं च इंद्रजालमेव दर्शयन्ति प्रकटेत जगत निजम चरितम, और इस प्रकार की इस किताब को ही हम लोगों ने स्कैन करके लगाया है। शुक्नाशु प्रदेश की ये पुस्तक है, जिसमें से हम लोग समास पढ़ा रहे हैं। संस्कृत गंगा प्रकाशन की पुस्तक है। इसे आप ऑनलाइन ऑर्डर करिएगा। पढ़ने लायक किताब है, नहीं पढ़ेंगे तो शायद बाद में आपको लगे कि अरे पढ़ लेते तो अच्छा होता। तो ये शब्दार्थ के बाद हम लोग जब समास में आएंगे तो इंद्रजालम, इंद्रस्य जालम षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे। इंद्रस्य जालम, इंद्रजालम जादू का समूह। तोय राशि समवाद, तोया नाम राशि, तोय राशि बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष करेंगे तो तोया नाम राशि, तोय राशि कर देंगे, षष्ठी तत्पुरुष। ये तो तोय राशि में समासा बता रहे हैं। यदि षष्ठी तत्पुरुष पूछे तोय राशि में कौन समास है, तो षष्ठी तत्पुरुष होगा तोया नाम राशि से। लेकिन तोय राशि संभवा में समास है तोय राशेह, तोय राशेह संभवा यस्याह सा, तोय राशि संभवा तो बहुब्रीही होगा। यानी तोय राशि संभवा में बहुब्रीही है। तोय राशि संभवा में कौन समास है? यहां से देखना, तोय राशेह संभवा मन उत्पत्ति, तोय राशि माने समुद्र से उत्पत्ति है जिसकी वह, तो तोय राशि संभवा होगी लक्ष्मी, और ये लक्ष्मी ही उसका अन्य पदार्थ प्रधान हुआ ना, अन्य करेक्ट हो गया, इसीलिए बहुब्रीही समास है। यानी तोय राशि में पूछेगा तो षष्ठी तत्पुरुष समास है, और तोय राशि संभवा जिसका अर्थ लक्ष्मी ही हो जाएगा, जिसका अर्थ लक्ष्मी ही हो जाएगा, तो अन्य पदार्थ की प्रधानता होने लगेगी, तब बहुब्रीही हो जाएगा। समझ गए? तो तोय राशि और संभव तीन पद हैं। पहले तोय राशि में समास होगा तो तोया नाम राशि माने जलों की राशि। तो जल राशि कहाँ? जल राशि कहते समुद्र को। तो तोया नाम राशि, तोय राशि समुद्रः, और तोय राशेः माने समुद्रस्य संभवः, समुद्र से उत्पत्ति हुई है जिसकी, वह तोय राशि संभवा होगी, लक्ष्मी है ना। अमृत सहोदरा देख लो, समानम उदरम यस्याः सा सहोदरा बहुब्रीही समास। तो पहले तो सहोदरा बताया ये कि सहोदरा क्या है, जिसका समान उदर हो, एक ही उदर से जो पैदा हो वो सहोदरा है। और अमृत भी समुद्र से पैदा हुआ, और अमृत लक्ष्मी भी वहीं से पैदा हुई, तो अमृत और लक्ष्मी सहोदरा हुए ना। तो अमृतस्य सहोदरा इति अमृत सहोदरा। यदि अमृत सहोदरा में समास पूछ रहा है तो षष्ठी तत्पुरुष। अमृत की सहोदरा है लक्ष्मी, अमृत की सहोदरा, तो अमृत भी समुद्र से निकला है और लक्ष्मी भी समुद्र से निकली है, तो सहोदर हुए ना, भाई बहनी हुए एक तरह से। और सहोदरा में समास पूछे तो समानम उदरम यस्याः सा सहोदरा में बहुब्रीही ना। समान एक ही जैसा है उदर, माने एक ही उदर से पैदा हुए हैं जो, वो सहोदर हैं। और अमृत की सहोदरा जो है वो लक्ष्मी है। कटु विपाका, कटु विपाका यस्याः सा कटु विपाका, जिसके जो परिणामावस्था में, परिपक्वावस्था में कड़वी हो। कटु विपाका यस्याः सा, कौन बहुब्रीही? कटु विपाका लक्ष्मी। और अप्रत्यक्ष दर्शना भी कौन है? लक्ष्मी। नास्ति प्रत्यक्षम दर्शनम यस्याः सा, प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं है लेकिन फिर भी कलह प्रिया है ना, इसके पहले लिखा था प्रत्यक्ष दर्शना नास्ति प्रत्यक्षम दर्शनम। तो नास्ति से ये नई वाला अर्थ आ गया, और प्रत्यक्षम दर्शनम यस्याः सा प्रत्यक्ष दर्शना, प्रत्यक्षम दर्शनम यस्याः सा करेंगे तो बनेगा प्रत्यक्ष दर्शना, और नास्ति प्रत्यक्षम दर्शनम यस्याः सा वो हो जाएगी अप्रत्यक्ष दर्शना। तो नई के साथ बहुब्रीही, नई के साथ पुरुषोत्तम, पुरुषेषु उत्तमा इति पुरुषोत्तम करेंगे, पुरुष अथवा पुरुषोत्तमे रता इति पुरुषोत्तम रता कर देंगे। पुरुषोत्तम में जो रत है, पुरुषोत्तम में जो जिसकी आसक्ति है, तो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है। अब पुरुषेषु उत्तम, यदि पुरुषोत्तम में समास पूछे तो पुरुषेषु सभी पुरुषों में जो उत्तम पुरुष हैं वो पुरुषोत्तम है, भगवान विष्णु। और पुरुषोत्तमे रता इति पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तमे रता इति पुरुषोत्तम रता, तो पुरुषोत्तम में जो रत है, तो पुरुषोत्तमे रता में भी सप्तमी तत्पुरुष है, और पुरुषोत्तम में भी सप्तमी तत्पुरुष है। राइट। अब ऐसे खलजन प्रिया इत्यादि में समास देख लेना। सब समास नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से मुझे लगता है कि जरूरी है, उसी की चर्चा कर रहे हैं। फिर 12वां पैराग्राफ है, यथा यथा चेयम चपला दीप्यते तथा तथा दीप शिखेव कज्जल मलिनमेव करम केवलम उद्भवति तथा यम संवर्धन वारिधारा। तो यहाँ देखिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या शब्दार्थ पढ़ चुके हैं।
अब इस पैराग्राफ का समास देख लीजिए। दीप शिखा का दीप से शिखा, दीप शिखा ये मोटा मोटा दीप शिखा, दीप की शिखा, दीप की लौ, शिखा माने लौ, तो दीप से शिखा, दीप की शिखा यानी दीपक की लौ। असम, अब देखिए कज्जलम यु मलिनम उपमित कर्मधारय, ये सब ऐसा मुझे लगता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं छोड़ देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप ना पढ़िएगा, आप पढ़िए, आपको तो सब पढ़ना है। हमें क्या पढ़ाना है, हम सिर्फ इतना छांटे हैं, हम अपना पढ़ाना वाला छांटे हैं मैडम। मान लो हमको छोड़ दे, फिर परीक्षा में आ जाए तो कह रहे गुरुजी एक छोड़ दे रहे थे, हम छोड़े थोड़ा हैं, तुमका पढ़ेगा छोड़े है ना, तो अपन पढ़ा रहे हो, हमें लगता है ये पूछेगा, हमें लगता है ये पूछेगा, तो जो मुझे लगता है ऐसा हो सकता है कि ना भी पूछे, पर हमें लगता है तो हम अपना बता रहे हैं। वारिणाम धारा इति वारी धारा, ऐसा करेंगे तो वारी धारा में समास होगा षष्ठी तत्पुरुष। पर ये जो वारी धारा जलधारा है, ये संवर्धनाय वारी धारा इति संवर्धन वारी धारा, किसी चीज को बढ़ाने के लिए, पालने पोषने आगे बढ़ाने के लिए संवर्धनाय वारी धारा होगी। तो यहाँ फिर चतुर्थी तक संवर्धन वारी धारा में पूछेगा तो चतुर्थी तत्पुरुष लिखेंगे, और वारी धारा में समास पूछेगा तो षष्ठी तत्पुरुष लिखेंगे ना। अब चूंकि संवर्धन वारी धारा समस्त होकर के बना है ना, संवर्धन एक पद है, वारी धारा एक पद है, वैसे तो वारी भी एक पद है, धारा एक पद है, पहले वारी और धारा में समास हुआ तो वारी राम धारा इति वारी धारा बना, और जब वारी धारा में समास हो गया तो फिर संवर्धन के साथ वारी धारा का समास हुआ, तो संवर्धनाय वारी धारा इति संवर्धन वारी धारा करके चतुर्थी तत्पुरुष समास हुआ। तो समस्त होने में पहले समास के बाद भी तो समास होता है। जब आपको समास पढ़ा रहे थे बाबूराम सक्सेना में तो ये पढ़ाया गया था ना कि पहले समास पदों में हो गया, फिर समास के बाद भी वो समस्त पद भी किसी से समस्त हो सकता है। तो वारी नाम धारा इति वारी धारा, इसमें भी समास है। फिर ये समस्त पद भी संवर्धन के साथ समास हुआ तो संवर्धनाय वारी धारा संवर्धन वारी धारा हो जाएगा, करेक्ट। ऐसे व्याध गीति, व्याधस्य गीति, व्याध गीति, तो जो छोटे में एकदम क्लियर समास जिसमें हो ना, वो परीक्षाओं में ज्यादा पूछता है ना। व्याधस्य गीति ही व्याध गीति ही षष्ठी तत्पुरुष। अब इंद्रिय मृगाणाम परामर्श धूम लेके सब में समास है, अपना पढ़ लेना। देखो विभ्रम से सैया षष्ठी, विभ्रम शैया, विभ्रम से सैया, विभ्रम शैया ना। तिमिरोदगति, तिमिरस से उद्गति, तिमिरस से उद्गति, तिमिरोदगति ना, तिमिरस से उद्गति ही तिमिरोदगति ही। जब तक तू बही रहा तब तक कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है, पक्का। हाँ छोड़ दे। तिमिरस से उद्गति ही तिमिरोदगति, देखो काम नहीं कर रहा है। तिमिरस से उद्गति तिमिरोदगति में षष्ठी तत्पुरुष हो गया ना। और आपान भूमि, आपानस से भूमि है, आपान भूमि, देखो आपान भूमि, पान भूमि माने पीने की भूमि, तो आपान भूमि ही मद्यपान करने की भूमि, तो मद्यपान करने की आपानस से भूमि है, आपान माने पीना, तो पीने की भूमि है। कौन, लक्ष्मी, लक्ष्मी को सब बता रहे हैं। संगीत से शाला, संगीत शाला, संगीत की शाला भी लक्ष्मी को बताया। संगीतस में षष्ठी है, आपानस में षष्ठी है, तो इस षष्ठी के हिसाब से षष्ठ्यंत पद के साथ जब समास होगा तो षष्ठी सूत्र से षष्ठी तत्पुरुष समास होगा ना। तो आपानस से भूमि में षष्ठी तत्पुरुष हो गया, और संगीत से शाला में, संगीत शाला में भी षष्ठी हो गया। संगीतस की षष्ठी का लोप हो गया, और शाला के भी सु का लोप हो गया। संगीत शाला बनेगा, फिर सु इत्यादि आकर के उसमें स्त्रीलिंग लगाने के लिए टाप इत्यादि करके सु सब रूप बाद में बनेगा। तो आप देखो आपानस से भूमि में आपान भूमि बन गया, संगीत से शाला में संगीत शाला बन गया ना। अविद्यमाना काला है अस्यासा अकाला, अकाला चासो प्राविट, अकाल प्राविट कर्मधारय समास हो गया। अकाल प्राविट में देखो अकाला, इसको थोड़ा देखना, चेक। चासो प्राविट थे अकाल प्राविट ना। लोकापवाद विस्फोट का नाम लोकेश भूमि, विसर्पण भूमि, देखो विसर्पणाय भूमि, फैलने के लिए भूमि, विसर्पणाय भूमि, विसर्पण भूमि। धर्मेंदु मंडल, धर्म है इंदु मंडलम इति धर्मेंदु मंडलम तस्य धर्मेंदु मंडलस्य, कर्मधारय हुआ। धर्म ही इंदु मंडल है, धर्म को ही चंद्रमंडल बताया ना, इंदु माने चंद्रमा, तो धर्म है इंदु मंडलम, ऐसा करके धर्मेंदु मंडलम में कौन सा समास हो गया, कर्मधारय हो गया। अब चूंकि धर्मेंदु मंडलम में षष्ठी है इसलिए तस्य, तस्य लिखा, तस्य, तस्य धर्मेंदु मंडलस्य, ये तस्य धर्मेंदु मंडलस्य की षष्ठी के लिए आया है ना, धर्मेंदु मंडलस्य। 13वां देखिए, हाँ अपरिचितया, न परिचिता इति अपरिचिता, और यहाँ तृतीया लगी है ना अपरिचितया में, इसलिए यहाँ तया लिखा है। ना परिचिता इति अपरिचिता, ऐसा नई समास हो गया, नई तत्पुरुष। ना परिचिता, ना परिचिता, अपरिचिता। अब चूंकि अपरिचितया लिखा है ना, अपरिचितया तृतीया है, इसलिए यहाँ तया लिखा कि अर्थात आप ये जान जाओ कि इसमें तृतीया का एक वचन है,
इसमें तृतीया का आलेख्य गता, आलेख्यम गता इति आलेख्य गता, आलेख्यम में द्वितीया लगाई, द्वितीया श्रुतातीत पतित गता अत्यस्त प्राप्तापन नहीं है, गत है ना, तो गता के साथ गत के साथ समास हुआ, द्वितीया तत्पुरुष हो गया। बोलो हाँ या ना। अपन खांसी ट्रांसफर कर दी। 14वां पैराग्राफ, एवं विधयापि चानया दुराचार्या कथमपि दैव वशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजानः। ऐसा 14वां पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें ये है। देखिए, अभिषेक समय, अभिषेक समय, अभिषेक समय। अब अभिषेक समय में सप्तमी है इसलिए तस्मिन लिखा है, तो अभिषेक में षष्ठी है तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अभिषेक से समय, अभिषेक समय। अब यहाँ सप्तमी है तो तस्मिन लगा के बता दीजिए कि यहाँ सप्तमी है, अभिषेक से समय, अभिषेक समय, तस्मिन अभिषेक समये ना। और देखिए यहाँ लिखा मंगल कलश जलई, तो मंगलाय कलशा, मंगलकारी कलश, मंगल के लिए कलश, तो जो मंगलाय कलशा वो मंगल कलशा है। अब चूंकि यहाँ मंगल कलश जलई ही है तो फिर कहा मंगल कलशानाम जलई, तो मंगल कलशानाम जलई यही षष्ठी तत्पुरुष है इसमें। पर पहले मंगल कलश तो बनाइए, मंगल कलश में समास हुआ मंगल और कलश पद का, तो जब मंगल और कलश का समास हुआ तो मंगल कलशा बना, इसमें हुआ चतुर्थी तत्पुरुष। अभी इतना बना मंगल कलश, अब फिर मंगल कलश बन जाएगा तो मंगल कलशानाम जलई ही, मंगल कलशानाम जलई ही, मंगल कलश बहुत ज्यादा है ना, तो इसीलिए षष्ठी का बहुवचन किया, मंगल कलशानाम जलई, मंगल कलश जलई, षष्ठी तत्पुरुष। अग्नि कार्य से धूमेन, अग्नि कार्य धूमेन, बाकी तो है बहुत सारा, अब इनको सब छोड़ दीजिए। मंगल कलश जलई, उष्णीस पट्ट बंधेन, उष्णीस से पट्टा, उष्णीस पट्टा, पहले उष्णीस पट्ट में समास हुआ, उष्णीस से माने पगड़ी और उसका पट्ट माने कपड़ा, तो उष्णीस पट्ट माने पगड़ी बांधने वाला कपड़ा, तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष हुआ। और उष्णीस पट्टस बंधा, उष्णीस पट्ट बंधा, और यहाँ तृतीया लगी इसलिए लिखा तेन, राइट, षष्ठी तत्पुरुषा तेन। तो इस ये फाइनल है समास का, क्या, उष्णीस पट्टस बंधा, उष्णीस पट्ट बंधा, ये प्रथमांत बना, उसके बाद तेन इसलिए लगाया कि आपको उष्णीस पट्ट बंधन में तृतीया है। परश्चासौ लोका, परलोका कर्मधारय हो गया, परश्चा असौ लोका, असौ लोका परह, तो परलोक बन जाएगा कर्मधारय में। परलोकस, फिर जब परलोक में समास हो गया, परलोक में समास हो गया तो परलोक दर्शन में समास हुआ, परलोकस्य दर्शनम इति परलोक दर्शनम, षष्ठी तत्पुरुष, परलोकस्य दर्शनम, परलोक दर्शनम ना। आतपात्रायते इति आतपत्रम तस्य मंडलेन, आतपत्र मंडलेन, वेत्रस्य दंडैः, वेत्र दंडैः, वेत्रस्य दंडः करो, वेत्र दंडः तैः, वेत्र दंडैः ना। साधवश्च ते वादाः, साधुवादाः, साधवश्च ते वादाः, साधुवादाः, कौन समास। 15वां देखेंगे तो तथा ही केचित् श्रम शिथिल शकुनि गलपुट चपलाभि कद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभि के शब्दार्थ के बाद ये है। हाँ, बहुत ज्यादा समास है इसको, ये देखो, मनुष्यजन गर्हिता भी, मनस्सुजनश्च ते जनाः, मनस्सुजनाः, ईशा कर्मधारय हो गया, मनस्सुजनाः जनाः, मनस्सुजनाः ना। तो मनस्विना में प्रथमा का बहुवचन है और जनाः में भी प्रथमा का बहुवचन है, समान विभक्ति हुआ, हाँ, समान विभक्ति वाला, तभी तो समानाधिकरण तत्पुरुष हुआ। अब मनस्विजनैः गर्हिताः इति मनस्विजन गर्हिताः, और ताभी इसलिए कि हाँ तृतीया बहुवचन है, मनस्विजन गर्हिता भी, तो पहले मनस्विजन में समास हुआ, मनस्विजनश्च ते जनाः, मनस्विजनाः, ऐसे लोग जो मनस्वी हैं, मनन करने वाले हैं, और मनन करने वाले लोगों के द्वारा जो गर्हित हैं, निंदित हैं, वे मनस्विजन गर्हित हैं, मनस्विजन गर्हिताः। अब ऐसे मनुष्यजन गर्हिता, और यहाँ चूंकि ताभी ये स्त्रीलिंग का तृतीया बहुवचन है, स्त्रीलिंग का, तो ये बनेगा मनुष्यजन गर्हिता, मनुष्यजन गर्हिता आकारांत स्त्रीलिंग, और बालिका भी की तरह चल गया, मनुष्यजन गर्हिता भी, रमा भी, लता भी, ऐसे गर्हिता से बन गया गर्हिता भी तृतीया का बहुवचन, और ये ताभी तृतीया बहुवचन के लिए, राइट या बोलो। अब है बहुत ज्यादा, प्रकृतिया चंचलम, प्रकृति चंचलम, तस्य भावः, प्रकृति चंचलता, तस्य प्रकृति चंचलतया तया, तो आप इनको पढ़ लीजिए। लब्धा प्रसारः येन, लब्धा प्रसारः येन इति लब्ध प्रसारः तेन, लब्ध प्रसारेण बहुब्रीहि हो गया। लब्ध प्रसारण में समास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब कि जो मुझे लगता है कि यार ये इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा दृष्टि है ना, पूरा पढ़ाने लगे तो कोने बात की परीक्षा दृष्टि, परीक्षा दृष्टि इसलिए परीक्षा की दृष्टि से होना चाहिए। बाकी तो किताब आपको मिली गई है, किताब आपको मिली गई है, ये किताब है, आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके खरीदते रहिएगा। ये मत सोचेगा कि यार हम पढ़ाता कम है, किताब ज़्यादा करता, किताबें खरीद लो, सब पढ़ ले, वो हम नहीं भी पढ़ाएंगे तब वो पढ़ ले, वो
क्यों? हाँ, जितने अथवा के औजी भौजी पढ़ती हों सबको आ कह रहे हैं, अथवा बथुआ सबको, कि भैया किताब मंगा लो और सब लोग पढ़ो, क्योंकि बहुत सारी किताबें में जो नहीं है, वो जो हम नहीं भी पढ़ा रहे हैं वो भी सब किताबों में है। ठीक है, हाँ, तो पढ़ाने का ये भी एक मकसद है कि अच्छी अच्छी किताबें भी आपके पास होनी चाहिए। ग्रहैर्विगृह्यन्ते भूतैरिवा 16वां पैराग्राफ है। तो आप शब्दार्थ के बाद जो है समास में आएंगे। मदन शरैः, मदनस्य सरैः मदन सरैः, अथवा मदनस्य सराह मदन सराह तैः मदन सरैः। राइट, यहाँ मान लो आप सरैः ना करते तो मदनस्य सराह मदन सराह करते तो मदन सराह बन जाता। कामदेव का मदन माने कामदेव, उनके बाण, मदन सर, और फिर तैः लिख देते, मदनस्य शरह सराह, फिर लिख देते तैः। तो अभी मदनस्य सराह मदन सराह तैः मदन सरैः। राइट, ये गड़बड़ नहीं है, मदन से सरैः कर दिए तो सीधे विभक्ति लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। मर्माणि आहतानि येषां ते मर्माहताः, जिनके मर्मस्थान आहत हुए हैं वे, ते माने वे। तो मर्माणि आहतानि येषां ते मर्माहताः बहुब्रीहि मर्माहताः राजानः। हाँ, मर्माहताः कौन? राजानः। इसलिए यहाँ कैसा समास हुआ? बहुब्रीहि। ठीक है, पुरातन मुनि समझ रहे हैं ना। धनस्य ऊष्मणा इति धनोष्मणा तृतीया है। अभी ऊष्मणा में सीधे विभक्ति लगी नहीं, धनस्य ऊष्मा करते, धनोष्मा बनाते, फिर तया करते, धनोष्मणा होता। गाढ़ प्रहारा हताः अधनो भग्न गत्या मृषावादे, ये बहुत बड़ा बड़ा समास है। सप्तच्छद तरवः इव कुसुमरजो विकारैः पार्श्ववर्तिनां शिरशूलम् उत्पादयन्ति आसन्न मृत्वः, 17वां पैराग्राफ है। अब इसके आगे जाएंगे तो ये देखिए समास। आसन्न मृत्यवः, आसन्ना मृत्यु येषां ते आसन्न मृत्यवः, बहुब्रीहि समास हो गया। आसन्न मृत्यवः, जिन निकट है मृत्यु जिनकी, ऐसे। तो आसन्न मृत्यवः इव राजानः, आसन्न मृत्यवः इव कौन? तो आसन्न निकटे निकटस्थः, बहुत सन्निकट मृत्यु है, ये सब जिनकी, ते माने वे। तो आसन्न मृत्यवः में बहुवचनांत है ना, इसलिए ये ते बहुवचनांत को सूचित कर रहा है। ऐसे उत्कुपित लोचना, उत्कुपिते लोचने ये सामते, उत्कुपिते जो कि लोचन दो ही है ना, ये द्विवचनांत प्रयोग है, लोचनम लोचने। तो उत्कुपिते में भी द्विवचनांत है, दो लोचन कुपित हो गए हैं जिनके वे, ये साम माने जिनके, ते माने वे। तो राजाना, तो उत्कुपिते दो लोचने दो नेत्र, उत्कुपित हो गए हैं दो नोत्र जिनके वे, तो उत्कुपित लोचना कौन? राजाना। और महांतश्च ते मंत्राः महामंत्राः, और तैः, वो महामंत्र, महांतश्च ते मंत्राः महामंत्रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाँ, यहाँ तैः, तैः तभी तो होगा महामंत्रैः। महांतश्च ते मंत्राः तैः महामंत्रैः। दुष्टाश्च ते वारणाः, दुष्ट वारण, यहाँ देखो तैः क्यों? दुष्ट वारणा में प्रथमा का बहुवचन है, दुष्टा में प्रथमा का बहुवचन, वारणा में भी प्रथमा का बहुवचन है, तो दुष्टा वारणा अपने आप बन गया। यहाँ आई तैः लिखने की जरूरत ही नहीं, तो यहाँ जो प्रयोग है उसी तरह का समास बन गया ना। और यदि समास में यहाँ दुष्ट वारणा ही होता, यहाँ पर मान लो दुष्ट वारणा ही होता, तो यहाँ दुष्टाश्च ते वारणाः, फिर ऐसे करके फिर यहाँ तैः करते। ये तैः बताता है कि यहाँ तृतीया का बहुवचन है। राइट, करना सीख गए कुछ कि नहीं? पर प्रेरिता, परैः प्रेरिता, पर प्रेरिता, देखिए परैः में तृतीया है ना, और पर प्रेरिता बन जाएगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ आगे तैः हुई, कुछ नहीं लिखा, चूंकि पर प्रेरिता प्रथमा का बहुवचनांत है, यहाँ प्रथमा बहुवचनांत रूप अपने आप बन गया। तो परैः प्रेरिता है, यहाँ परैः में तृतीया था, इसलिए दूरे स्थितानि, दूरे में सप्तमी थी, सप्तमी तत्पुरुष हो गया। महांत चतानि कुलानि कर्मधारय हो गया, महाकुलानि। अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहरा कृतयोपि लोक विनाश हेतुवः, ऐसा 18वां पैराग्राफ जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो तेरी की सही में आज का दिन सही नहीं। देखो देखो, तो मनोहराकृतयः, मनोहरा आकृतयः येषां ते मनोहराकृतयः, ऐसा बहुब्रीहि कर देंगे। मनोहर माने सुंदर, आकृति माने आकृति, तो मनोहर आकृति है जिनकी वे। तो मनोहराकृतयः राजाना, मनोहर आकृति होते हुए भी अक्रूर प्रकृति वाले होते, ऐसा लिखा था ना। तो मनोहराकृतयः कौन? राजाना। और ये राजाना जो है बहुब्रीहि में इसलिए क्या, चूंकि अन्य पदार्थ प्रधान है, मनोहराकृतयः राजाना का विशेषण है ना।
और लोक विनाश हेतवा भी राजाना, लोक विनाश हेतु, लोक विनाश की हेतु। और देखो दूरम पश्यन्ति दूरदर्शिना, पहले दूरदर्शी बताया, फिर लिखा है कि जो न दूरदर्शिना है, जो दूरदर्शी नहीं होते हैं वो अदूरदर्शी होते हैं। तो दूरम पश्यन्ति दूरदर्शिना और न दूरदर्शिना इति अदूरदर्शिना। जैसे कुंभम करोति तो कुंभकारः, उसी तरह दूरम पश्यन्ति दूरदर्शिना उपपद तत्पुरुष हुआ। और फिर न दूरदर्शिना, दूरदर्शिना में नहीं तत्पुरुष हुआ ना, जो दूरदर्शी नहीं है। क्षुद्राधिष्ठित भवना, राजा पक्ष में कहेंगे, दो पक्ष में होगा इसका समाज, एक राज पक्ष में एक वेश्या पक्ष में। तो क्षुद्रैः अधिष्ठितम भवनम येषां ते बहुब्रीहि, अथवा क्षुद्रैः अधिष्ठितम भवनम यासां ताः क्षुद्राधिष्ठित भवना, दोनों में बहुब्रीहि है। प्रेतानाम पटहा, प्रेत पटहा षष्ठी तत्पुरुष। प्रेतानाम, प्रेतों के समय जो बाजा बजता है प्रेत होने के बाद, मरने के बाद, ये है देखिए बढ़िया समास। अनुदिवसम, दिवसम दिवसम, अनुदिवसम, अव्यय भाव, अनुदिनम की तरह, अनुदिवसम, हाँ दिवसम दिवसम अनुदिवसम, राइट। हाँ पूछ लेगा है, अब यही भाव लिखना है। जलस्य बिंदवा अथवा जलानाम बिंदवा, जलस्य बिंदवा कहो चाहे जलानाम बिंदवा, जल बिंदवा, हाँ जलानाम बिंदवा करो, यही सही है, क्योंकि बिंदवा है ना, तो यहाँ जलानाम अच्छा रहेगा। जलानाम बिंदवा, जल बिंदवा, राइट। अपरे तो स्वार्थ निष्पादन परेर धन प्रतिशत ग्रास, ये 19वां पैराग्राफ है। और इस 19वें पैराग्राफ को, यही है ना, स्वार्थ निष्पादन परई, स्वस्य अर्थात स्वार्था तस्य निष्पादनम, स्वार्थ निष्पादनम षष्ठी, फिर स्वार्थ निष्पादने पराह, स्वार्थ निष्पादन पराह तई है सप्तमी में। तो ये है इसका स्वार्थ निष्पादने पराह, स्वार्थ निष्पादन पराह तई ही, ऐसा स्वार्थ निष्पादन पर, ये इसका असली है, असली समास यही है ना। अव्यसनिता देखो, इसी में आया है अव्यसनिता, न व्यसनिता इति अव्यसनिता, नहीं तत्पुरुष, जिसमें व्यसनिता ना हो, जो व्यसनी ना हो, न व्यसनिता अव्यसनिता। महानुभावता, महान अनुभावा यस्य सा महान, बहुब्रीहि हो गया। तस्य भावः, तस्य भावः, तो महानुभावता, ये भाव अर्थ में है ना, पहले महानुभाव में समास बताया, महानुभाव, और जो महानुभाव है उसी का भाव महानुभावता है। महानुभाव का भाव ही क्या है, राइट। पराभव सहत्वम, पराभवम सहते इति पराभव सहा, विशिष्ट टिप्पणी वगैरह इसकी कोई जरूरत नहीं। 20वां ये पैराग्राफ है। स्वच्छंदताम प्रभुत्वम इति देवावमाननम महाशत्रुता इति बंधजन ख्यातिम यशा इति तरलताम उत्साह इति। यदि इस पूरे पैराग्राफ को देखेंगे, यही है ना जी, नंबर 20 महासत्वता, महत्चासौ सत्वम, कैसे टुकड़ा टुकड़ा करे हैं सब, बाद में लगाएं क्योंकि वो भूल गए थे, तो जब हम चेक किए, वाह महासत्वता, चला कम से कम कुछ तो काम अच्छा करे। महत्चासौ सत्वम च महासत्वम कर्मधारय हो गया, तस्य भावः महासत्वता, महासत्वता, ये भाई जैसे अभी महानुभावता पढ़े आप ना, महत्चासौ सत्वम, महासत्वम बन गया, ये महासत्वम में कर्मधारय है और वो भाव अर्थ में है, नहीं तो महासत्वम बनता, महासत्वता जैसे बनता ना, जनता महत्ता, महत्ता, हाँ, तस्य भावा महासत्वता। अविशेषज्ञता, न विशेषज्ञता अविशेषज्ञता ताम, न विशेषज्ञता में अविशेषज्ञता है, द्वितीया का एक वचन है इसलिए अविशेषज्ञताम है। अपक्षपातित्वम, पक्षम पतति इति पक्षपाती, न पक्षपाती इति अपक्षपाती, तस्य भावः अपक्षपातित्वम। सब में अपक्षपातित्वम में क्या है, भाव है, भाव अर्थ, जैसे मनुष्यत्व है ना, मनुष्यत्व, पशुत्व। गुणानाम पक्षम गुण पक्षम, षष्ठी तत्पुरुष, गुण पक्षम में। प्रतारणे कुशलाः, प्रतारण कुशलाः, यहाँ सप्तमी तत्पुरुष, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, छूट गया देखो, प्रतारण कुशलई, प्रतारणे कुशलाः, कुशल अर्थ में सप्तमी होता है ना, तो कुशल शब्द आए तो प्रतारणे कुशला, प्रतारण कुशला, अब यहाँ तृतीया का बहुवचन है तो प्रतारण कुशला बन गया ना। मर्त्य धर्माण, मर्त्याः धर्माः येषां ते मर्त्य धर्माण, बहुब्रीहि समास। हाँ, ये प्रतारण कुशले भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये कहाँ से आ गया, सदैवतम अतिमानुषम, सदैवतम भी देख लो, दैवतेन सह सदैवतम बहुब्रीहि, दैवतेन सहितम सदैवतम, हाँ जी,
हाँ, जैसे ससीता रामा, ऐसे सदैवतम, दैवतेन सा सदैवतम बहुब्रीहि हो जाएगा ना। तो आज 20 पैराग्राफ तक रहने दो, कल 7 पैराग्राफ बचेगा, उसकी चर्चा करेंगे 21वें पैराग्राफ से। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हम लोग शुकनाशोपदेश का परीक्षा की दृष्टि से समास पढ़ रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। गुरु जी माता जी के वहाँ से हो जाती हूँ, आ जाए बराबर के भाई, क्या आप कब तक रुके हैं यहाँ?